इस वक्त हम लोग पुराने लखनऊ में हैं और यहाँ पर हमारे पीछे आप देख सकते हैं घंटा घर है और ख़ास तौर पर सामने जो रोड है वो रूमी गेट बड़े अम्बाड़े से छोटे बम्बाड़े जाती है, इसको आज़ादारी रोड भी कहते हैं। और लखनऊ एक खूबसूरत शहर है, यहाँ पे वक्फ ज़्यादा है, लिहाजा वक्फ पे चर्चाएँ ज़रूरी हैं। और आज अलविदाई जुमा था जहाँ पर सुन्नी शिया दोनों फ़िरक़े ने नमाज़ अदा की और नमाज़ अदा करने के दौरान काली पट्टी बांध कर अपना प्रोटेस्ट ज़ाहिर किया। मुसलमानों ने वक्फ बिल का विरोध किया है और विपक्ष के नेताओं से मदद भी मांगी है। और लखनऊ एक खूबसूरत शहर है, यहाँ वक्फ की प्रॉपर्टीज़ बहुत ज़्यादा है, लिहाजा इफ्तार करने के बाद, नमाज़ पढ़ने के बाद यहाँ पर सियासी चर्चाएँ तो चाय की दुकानों पर चाय की चुस्की के साथ ज़रूर होती है। और ख़ासतौर पर आज वक्फ की चर्चाएँ, वक्फ बिल पे चर्चाएँ बहुत ज़्यादा हो रही हैं। और लखनऊ जो है वो मीर अनीस का शहर है, मिर्ज़ा दबीर का शहर है, मीर तकी मीर का शहर है, जोश का शहर है। और किसी शायर ने लखनऊ के लिए बहुत खूब कहा है, क्या लुत्फ़ ख़ास दिल को तेरी आरज़ू में है, अल्लाह जाने कितनी कशिश लखनऊ में है। लखनऊ बेहतरीन अंदाज़ में लोग गुफ्तगू करते हैं, यहाँ की ज़बान मशहूर है। और क्योंकि लखनऊ से अवध के नवाबीन की बड़ी मोहब्बत रही है। अमजद अली शाह ने कहा है, जब मैं लखनऊ से दूर हो जाता था जैसे लगता था मेरे जिस्म से मेरी रूह अलहदा हो जाती थी। यानी नवाबीन अवध ने कहा कि हमारा ताल्लुक़ लखनऊ से वैसे ही है जैसे एक जिस्म का उसकी रूह से है। इसी तमाम गुफ्तगू के साथ उसी लबो लहजे में गुफ्तगू करेंगे और यहाँ पे कुछ ख़ास लोग हैं जो वक्फ बिल पे हमसे चर्चा करेंगे। इस वक्त हमारे साथ शबाहत विजेता हैं जो वरिष्ठ पत्रकार हैं, माइनॉरिटी बीट को बहुत कवर किया है और वक्फ के मसाइल को बहुत कवर किया है। हमारे साथ शमशी आज़ाद जी हैं जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अपनी बात रखेंगे। और हमारे साथ बहुत ही बेहतरीन डायनेमिक पर्सनालिटी हम लोग के अभिभावक प्रेमनाथ जी हैं जो वरिष्ठ पत्रकार हैं। और रॉयल फैमिली अवध से शिको आज़ाद जी हैं। और कांग्रेस का पक्ष रखेंगे आसिफ रिजवी साहब। तमाम पहलुओं में गुफ्तगू होंगे और आप लोगों से बहुत ही ज़्यादा गुजारिश है कि लखनवी अंदाज़ में गुफ्तगू होगी, बहुत चिल्लाहट ना करिएगा क्योंकि यहाँ पे एक मैसेज जाना है कि लखनऊ में किस तरह से लखनवी गुफ्तगू करते हैं। शबाहत साहब, आप ये बताइए, वक्फ बिल पे हम यहाँ पे देख रहे हैं और ख़ास तौर पे हमारा भी ताल्लुक़ पुराने लखनऊ से, हम देखते हैं कि चाय की चुस्कियों के साथ रोज़ा खोलने के बाद आजकल जो चर्चा है मैं वक्फ बिल पे, ऐसा क्या ख़ास है, मुसलमान असल में वक्फ बिल का विरोध क्यों कर रहा है? वक्फ बिल का विरोध इसलिए कर रहा है कि मंशा साफ नज़र नहीं आ रही है जी। अगर मंशा साफ होती तो प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि वक्फ अमेंडमेंट बिल बना रहे हैं और जितने लोग उस मेंबर हैं तो हर एक की बात सुननी चाहिए जी। वो सारी बातें उन्होंने हटा दी और अपने मेंबर्स की बात को रख लिया जी, है ना। तो सारा विरोध यहीं से शुरू हुआ। वक्फ प्रॉपर्टीज़ की बात रहे तो सबसे ज़्यादा वक्फ है, सुप्रीम कोर्ट वक्फ बोर्ड वक्फ की प्रॉपर्टी है, संसद भवन वक्फ प्रॉपर्टी है। तो जहाँ भी आप चले जाइएगा देश के बजट से ज़्यादा आमदनी है वक्फ की, लेकिन वक्फ बर्बादी के कगार पर है। ऐसा बर्बादी क्यों है? कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ ने एएनआई को जो इंटरव्यू दिया है उसमें ये कहा कि वक्फ को अगर फैला बहबूदी यानी तरक्की के रास्ते पे मुसलमान रखता तो आज ये अमेंडमेंट या वक्फ बिल की ज़रूरत नहीं थी। मुसलमानों ने अपने ही वक्फ को लूटा है। मुसलमान ने लूटा तो लूटा, लेकिन उसको हिंदू मुसलमान बनाने के जो तरीक़ा अख्तियार किया गया है वो बहुत गलत है। आप वक्फ बिल से ज़्यादा इस वक्त सोशल मीडिया पर बात करिए जी कि क्या क्या चीज़ें सुनने को मिल रही हैं कि ये बड़ा इमामबाड़ा जो है ये मत्स्य भवन है जी, हाँ, ये जो राम द्वार है, रूमी गेट, और हिंदुओं और मुसलमानों के टकराव की जो बातें सोशल मीडिया पर नज़र आ रही हैं वो हकीकत पे ज़मीन पर नहीं है। कि इसी शहर के योगेश प्रवीण थे, उन्होंने लिखा था कि लखनऊ है तो महज गुंबदो मीनार नहीं, सिर्फ एक शहर नहीं, कूचाओ बाज़ार नहीं, बिल्कुल, इसके दामन में मोहब्बत के फूल खिलते हैं, इसकी गलियों में मोहब्बत के पते मिलते हैं। तो मोहब्बत जो है गुम सी हो गई है क्या? नहीं, मोहब्बत गुम नहीं हुई है। अगर मोहब्बत गुम हो जाती तो मुसलमान रह नहीं पाता यहाँ पर। मुसलमान इसलिए रह रहा है क्योंकि हिंदू उसकी हिफाजत कर रहा है। ओके, अब हम चाहेंगे शमशी आज़ाद जी आप इन बातों पे कुछ कहें क्योंकि आपकी पार्टी पे बड़ा विरोध हो रहा है और ख़ास तौर पे भारतीय जनता पार्टी में जो अल्पसंख्यक मोर्चा है, मुसलमान किस तरह से फेस करते हैं जब इस तरह की बातें आती हैं। मुसलमानों के बीच में आपका मोर्चा क्या काम कर रहा है? जी, बहुत शुक्रिया बुदर साहब आपका और आपके चैनल का कि आपने इस खुशगवार मौसम में जो लखनऊ का दिल कहा जाता है, छोटा इमामबाड़ा बड़े इमामबाड़े के बीच में ये क्लॉक टावर घंटा घर है और ये यहाँ की रौनक ये बता रही कि उत्तर प्रदेश में किस तरीके से अमन चैन है। अभी आपने देखा कि आज अलविदा जुमा था
और वो अलविदा जुमा था कि जिस पर विपक्ष ये चाहता था कि यहीं से दंगे फसाद शुरू हो जाएं और यहीं से उत्तर प्रदेश का देश का माहौल ख़राब हो जाए। उसकी दो चीज़ें हम आपको बताएंगे कि जैसा प्रशासन की तरफ से ऐलान किया गया था कि सड़कों पर नमाज ना पढ़ी जाए। मैं चैलेंज के साथ आपके चैनल पर रज़ा भाई बताना चाहता हूँ कि कोई एक आदमी पूरे हिंदुस्तान से ले आकर दिखलाइए कि जिसने कहा हो कि हमको जगह ना होने की वजह से नमाज हमने अदा नहीं की। इसका मतलब ये है कि सब लोगों ने नमाज पढ़ी और इसका मतलब ये बिल्कुल साफ है कि उनके पास पर्याप्त स्थान था, वो नमाज पढ़ते थे, लेकिन बेवजह अतिक्रमण सड़क पर किया करते थे। तो कम से कम एक चीज़ ख़त्म हुई। दूसरी बात यह है कि ये लखनऊ के बारे में अगर कहा जाए तो लखनऊ के बारे में एक शेर हम भी कहना चाहेंगे कि आसमां की क्या हकीकत है छुड़ाए लखनऊ, आसमां की क्या हकीकत है छुड़ाए लखनऊ, हम फ़िदा लखनऊ पे है, हम पे फ़िदाए लखनऊ। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं बिल्कुल साफ दिखती है। आप देख सकते हैं कि ये जो माहौल आपको नज़र आ रहा है, ये उत्तर प्रदेश में 2012 और 17 तक ये होता था कि यहाँ पर औरतें बच्चे कहीं पर दिखाई नहीं देती तो उनके साथ सुन लीजिए सर, आप सुन लीजिए, बातें कर लेने दीजिए, बात हमको भी कुछ आपने मौका दिया और आज़ादी हमारी भी है कि हम भी अपनी पार्टी का पक्ष रखें। तो कम से कम यहाँ पर जो शोधों की एक गाड़ी का ग्रुप चला करता था, गुंडों का जो गैंग चला करता था, लोग सहम जाते थे कि एक VIP नंबर की गाड़ियाँ होती थी, 10-20 मोटरसाइकिलों का काफिला होता था, तो वो कम से कम यहाँ पर ख़त्म हो गया। आज हर आदमी अपने फैमिली को यहाँ पर भेजता है कि आप आज़ादी के साथ छोटा इमामबाड़े बड़े इमामबाड़े पर जाकर। हमारा टॉपिक वक्फ है, वक्फ से क्या अगर आप कंट्रोलिंग, खासतौर पे DM को जो पावर बढ़ाया गया है, वक्फ बिल अमेंडमेंट जो है और पटल पे आने ही वाला है। पहले तो ये लग रहा था कि नहीं आएगा, मगर अब सरकार का इरादा ये है कि इसको किसी तरह से पारित कराना है। तो पहली चीज़ ये बताइए कि अगर आप गवर्निंग बॉडी चेयरमैन की जो अधीन सब होते हैं मेंबरान, उनके पावर को काट के DM को पावर दे देना, क्योंकि राजस्व विभाग का तो रिकॉर्ड उनके पास रहता ही था। DM ये कहता है कि राजस्व विभाग में बहुत सी प्रॉपर्टियां वक्फ की नहीं दर्ज हैं, तो ये कहां से त्रुटियां हुई हैं? देखिए लखनऊ की कुछ मशहूर इमारतें जो इस वक्त हुसैनाबाद ट्रस्ट में सम्मिलित हैं और सरकार के अधीन, आप उसकी हिफाजत देख सकते हैं किस तरीके से सरकार उसकी हिफाजत कर रही है, और जो दूसरों के हाथ में है आप उसके बारे में पता कर सकते हैं कि वहाँ किस तरीके से उसको खुर्द-बुर्द किया जा रहा है, किस तरीके से बेचा जा रहा है। तो आपने अमेंडमेंट अगर पढ़ा होगा तो उसमें यही है कि पावर गवर्नमेंट को ज़रूर दिया जा रहा है, लेकिन ये जो विपक्ष की तरह से हवा फैलाई जा रही है कि आपकी प्रॉपर्टी छीन ली जाएगी, आपके वक्त पे जो कब्जा कर लिया जाएगा, सरकार उस पर कब्जा कर लेगी, ऐसा कहीं नहीं है। आपके कागज़ अगर मजबूत हैं तो सरकार सिर्फ और सिर्फ उसकी हिफाजत करेगी, ताकि क्योंकि शिकायत भी आप ही ने किया था कि भाई हमारे वक्फ बोर्ड को लूटा जा रहा है, अभी भाई साहब ने बताया और आपने बताया कि वक्फ को लूटा जा रहा है, तो कम से कम सरकार अगर उसको सुरक्षित करने का काम कर रही है तो हमारे ख्याल से कोई आपत्ति नहीं, सबको उसका शुक्रिया अदा करना। शिको आज़ाद जी से हम चाहेंगे ये बताइए कि अब लीजिए माइक पे बोलिए, अवध के नवाबीन ने बहुत वक्फ किया है, अवध के क्षेत्र में लखनऊ में बहुत ज़्यादा वक्फ है। इल्ज़ाम योगी आदित्यनाथ मुसलमानों पे ये लगा रहे हैं कि आज जो गुर्बत के आलम में बहुत से मुसलमान तबके हैं, ख़ासतौर पर पसमंदा समाज पे जो भारतीय जनता पार्टी वर्कआउट कर रही है, ये जो हालात हैं, अगर वक्फ की ज़मीनों का सही इस्तेमाल मुसलमान लोग करते तो वो इकनॉमिकल राइज करते। इकनॉमिकल जो पस्ती है वो सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों की वजह से है, क्योंकि लूट घसोट हुई है वक्फ में। देखिए एक बात मैं ये बता दूं कि हिंदुस्तान की सरजमी पे जो ये तमाशा चल रहा है ये मुसलमान के फेवर में है जी, लेकिन इसको मुखालिफिन जो है वो एक माहौल बना रहे हैं। वक्फ अमेंडमेंट बिल बतौर सरकार के नज़रिए से मुसलमानों की भलाई के लिए लाया गया है, लेकिन सरकार मुसलमानों को भलाई बताने में विफल साबित हुई है, लिहाजा इस अमेंडमेंट बिल को स्थगित किया जाना चाहिए। नहीं तो हमारे 1947 में जो आज़ादी हिंदुओं के साथ मिलकर मुसलमानों ने दिलवाई है अंग्रेज़ों से, उस आज़ादी की लड़ाई का महत्व ख़त्म हो जाएगा। आने वाले दिनों में हम लोगों को ये सोचना होगा कि हिंदुस्तान को आज़ाद कराने में बेवजह मुसलमानों ने अपनी कुर्बानी दी है। बात तो ये देखिए शिको आज़ाद जी, ये बात हो रही है कि सबसे अहम चीज़ ये है कि आप गवर्निंग बॉडी का एक हिस्सा रहे, वक्त में आप ही की कौम मिल्लत के लोग रहे, आखिरकार राइजिंग क्यों नहीं हो पाई, फला बहबूदी आपकी कम्युनिटी क्यों नहीं हो पाई? कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने सही बात तो कही, इतने दिन तक आप गवर्न कर रहे थे, हालात बस से बदतर मुसलमानों के हो गए, अब अगर सरकार कुछ उसमें अच्छा करना चाहते तो आप रुकावट पैदा कर रहे हो। देखिए हर संजीदा आदमी की बात पे गौर किया जाता है जी। महाराज हमारे हर मामले में अपनी आवाज़ को बुलंद करते हैं, उनकी 70% आवाज़ को लोग इस कान से सुन के इस कान से निकाल देते हैं। अगर उसमें 30% भलाई की बात होगी
तो वो भी उन 70% में चली जाएगी। अगर महाराज को ये सोच के ये बात रखनी थी तो कम से कम इस वक्त जो वक्फ बोर्ड है वो किसके अधीन है? ये ऑटोनोमस बॉडी है, सरकार के अधीन है। तो ये पिछले 7 साल से जो वक्फ बोर्ड चल रहा है ये महाराज के अधीन चल रहा है। अगर इसको दुरुस्त करना था, इसको अगर इसीलिए वो तो बिल ला रहे हैं कि हम पूरा स्ट्रक्चर सही करना चाहते हैं। फिलहाल आप आसिफ रिजवी साहब को दीजिए। आसिफ रिजवी साहब भी एक लखनऊ की बहुत पुरानी फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं और कांग्रेस का बहुत हद तक जो है प्रवक्ता रहे, काफ़ी अरसे तक रहे और कांग्रेस की बात रखते हैं। आपकी पार्टी ने तो बहुत विरोध किया है इस बिल को लेके। आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बहुत अपोज में रहे और पार्लियामेंट में बहुत तगड़ी स्पीच दी। इमरान मसूद के बहुत से बयानात आपके एमपी हैं जो कांग्रेस पार्टी से। आखिरकार कुछ सुधार होने जा रहा है तो कांग्रेस पार्टी, खासतौर पे योगी आदित्यनाथ ने अभी 8 साल कंप्लीट होने पर उन्होंने ये कहा था विपक्ष अपना डीएनए टेस्ट करे, हम अच्छा काम कर रहे हैं, हमारी मुखालिफत कर रहे हैं। वक्फ बिल अमेंडमेंट अगर आ रहा है, मुसलमानों की हालात सुधरेगी, भारतीय जनता पार्टी ने वादा किया मुसलमानों के हालात सुधारेंगे, तो आप रुकावट का बायस क्यों बन रहे हो? देखिए, हम बिल्कुल रुकावट का बायस नहीं बन रहे हैं। हम केवल ये कहना चाहते हैं उत्तर प्रदेश की सरकार से और केंद्र सरकार से कि आपको जिम्मेदारी पूरे देश की दी गई है, खाली मुसलमानों की नहीं दी गई है। तो पूरे देश के बारे में सोचिए। आपने एक झूठा सा वादा किया था कि हम 2 करोड़ रोजगार देंगे, वो आपने नहीं दिया। जो पहले आपने पहला वादा किया था 2 करोड़ रोजगार देने का, जिससे उत्तर प्रदेश नहीं पूरे देश के युवा परेशान हैं, युवाओं के पास रोजगार नहीं है। पहले उस वादे के बारे में आइए, उस वादे का जवाब दीजिए। आप क्या कर रहे हैं? अब खो खो खेल रहे हैं। कोई बात होती है आप कहते हैं मुसलमान, कोई बात होती है कहते हैं औरंगजेब, कोई बात होती है कहते हैं वक्फ बोर्ड। अरे पहला मुद्दे पर आओ ना। पहला मुद्दा था रोजगार, तो बेरोजगारी के बारे में, बेरोजगारी को दूर करने की बात करो। तो आप जानबूझ के चीज़ों को घुमाने के लिए मुसलमान को टारगेट बना के, मुसलमान को एक हवा बना के 80% लोगों को डरा रहे हैं। तो डरो मत। हमारे देश की जनता से कहने का मतलब है हमारा, डरो मत। और देश के हिंदुओं को डराने की कोशिश मत करिए, उनको ठगिए मत, उनसे बेईमानी मत करिए। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि सबसे पहले 2 करोड़ रोजगार दीजिए। जब 2 करोड़ रोजगार देने की आप कैपेसिटी में आ जाएंगे, आपकी कई सालों से सरकार चल रही है, 11 साल हो गए। वक्फ में सुधार नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन पहले वहाँ करिए ना जहाँ वादा किया। तो आपकी कम्युनिटी इतने अच्छा, मतलब हिंदू, आपके कहने का मतलब देश के युवाओं को रोजगार नहीं मिलना चाहिए? कौन सी फला बहबूदी आप बताइए? देश के युवाओं को रोजगार नहीं मिलना चाहिए? नहीं मिलना चाहिए, क्यों नहीं मिलना चाहिए? भारतीय जनता पार्टी के लोग दलित महिलाओं के साथ बलात्कार करें, उसकी आवाज नहीं उठनी चाहिए? वो एक अलग चीज है। हमारा जो टॉपिक है आप ये बताइए, अभी उन्नाव में भारतीय जनता पार्टी के विधायक ने बलात्कार किया, उसकी आवाज नहीं उठनी चाहिए? जवाब हम लेंगे शमशी आजाद से। 2 करोड़ लोगों को रोजगार नहीं मिला, उसकी आवाज नहीं उठनी चाहिए? हाँ, वो मतलब नहीं उठने चाहिए। जी। मतलब केवल ये बात मान रहे हैं ना? आप बात सुनिए। भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों के पैरों के ऊपर चरण मस्तक है, ये बात मान रही है ना? वो हिंदुओं के लिए कुछ नहीं करेगी, वो हिंदू युवाओं को नहीं देगी, वो हिंदुओं को ठगेगी, वो आपका हिंदुओं के साथ बेईमानी करेगी। देखिए सुनिए स्पष्ट करे ना। एक बात सुनिए। योगी आदित्यनाथ ने अभी एएनआई में एक नहीं, जवाब तो देना पड़ेगा। गंभीर आदमी की बात नहीं, गंभीर ही आदमी की बात करें। मुख्यमंत्री है, गंभीर नहीं है उसकी बात करेंगे। मुख्यमंत्री है, गंभीर नहीं है। जी की भी बात करनी पड़ेगी। अरे कैसी बात कर रहे हैं? हमारे मुख्यमंत्री हम बात नहीं करेंगे। अरे ये केंद्र का बिल है, योगी आदित्यनाथ जी से कोई लेना देना नहीं। अरे मेरी बात सुनिए, इसी बिल पे, अरे वो बोलते रहते हैं, बिल पे क्या कहा है वो सुन तो किसी लीजिए। भी बोलते रहते हैं भाई, उनकी बात सुनना ही नहीं है। उत्तर प्रदेश का युवा, देश का युवा उनकी बात ही नहीं सुनता। चलिए अभी हम मुख्यमंत्री जैसे आदमी मुख्यमंत्री बनाओ तब तो सुनेगा आदमी। आसिफ साहब आपकी बात खत्म हो गई, मैं प्रेम जी से जरा गुफ्तगू करेंगे। प्रेम जी आप ये बताइए, तो एक आप आलोक जी एक चीज़ ये बताइए, सबसे अहम चीज़ ये है कि ये जो तमाम वक्फ बिल के लेकर जो हंगामा है, अगर योगी आदित्यनाथ ने एएनआई के इंटरव्यू में उन्होंने साफ लफ्ज़ों में कहा कि अगर मुसलमानों की दिशा बदल रही होती तो हम अमेंडमेंट, हमारी पार्टी बिल ना लाती। इतने अरसे से करप्शन हुआ तो हम उसमें कोई नया सुधार लाना चाहते हैं। हाँ वल्ला जो है वो मचा रहे हैं, ख़ासतौर पे विपक्ष के लोग मुसलमानों को वर्गला रहे हैं हमारी पार्टी के खिलाफ। कोई एक यूनिवर्सिटी बता दें मुसलमान की वक्फ की ज़मीन में बनाई हो, जैसा उनका कहना है। कोई एक स्कूल और कॉलेज बताया हो, कोई IT हब बनाया हो वक्फ पे। आखिरकार वक्फ को जब लूटा गया है, हम सुधार रहे हैं, तो विपक्ष और मुसलमान उनको समझना चाहिए, हंगामा ना करें। देखिए, एक बात कुल मिलाकर के हम जो अभी तक महसूस कर रहे थे, अभी सभी लोगों को मैंने सुना, तो पहली तो बात एक ये कि चमन में इत्तेफाके रंगो बू से बात बनती है। जी, चमन में इत्तेफाके रंगो बू से बात बनती है। तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो, हम ही हम हैं तो क्या हम हैं। वाह, बहुत बेहतरीन शेर है। तो सबसे बड़ी तो बात एक ये कि ये एक हम आहंग होने की ज़रूरत है, सामंजस्य और तालमेल होने की आवश्यकता है। उसमें
और पब्लिक आज देखिए, आज पब्लिक जो है वो बहुत होशियार, जी उसको किसी भी सूरत में आप उसको कम नहीं आंक सकते हैं। अब बात आ जाती है कि वक्त को लेकर के जो तरमीमी बिल है, तो तरमीमी बिल लाया गया है, तो इस पर एक बहुत बड़ी एक बहस का एक स्कोप है, गुंजाइश है। तो जेपीसी गई, और बहस हुई जे- और विपक्ष के सांसदों से उनकी राय मांगी गई और वहाँ जगदीप पाल ने यह कहा कि हमने सबकी राय को इंक्लूड किया है, अब शोरगुल की जरूरत क्या है। हाँ, उनका ये कहना है। अब मसला एक ये है, वक्त के बारे में दो चार बातें एक कही जाती हैं जो बड़े आम तौर से जी। लोगों के बीच में फैली हुई हैं कि वक्त एक ऐसा है कि उसकी बात को आप, उसके निर्णय को, उसके फैसले को आप कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते। ठीक है, इस पर एक और बहस होनी चाहिए, इस पे और खुलासा होना चाहिए। और इसके अलावा कि वक्त में जो लोग इंतज़ाम में शामिल हैं, जो मुतवल्ली लोग हैं, वो ज़्यादा मालदार हुए चले जा रहे हैं, और जो गरीब तबका है, जो पसमानदा तबका है, वो कहीं उसकी हालत बेहतर नहीं हो पा रही है। दूसरी एक बात आप ये महसूस कीजिए कि वक्फ होता है दो तरीके का। जी जी। एक होता है अल्लाह के नाम वक्फ किया जाता जी, है, जो सोसाइटी के लिए होता है, बेवाओं की मदद करने के लिए, मुफलिस और बेसहारा बच्चों की तालीम के लिए, ठीक है, और कुएं खुदवाइए पानी पीने के लिए, या लोगों की ज़रूरियात को और भी हल करने के लिए, एक वो हो गया। और एक होता है औलाद के नाम जो वक्फ किया जाता औलाद है। वक्फ। जी, आपने बिल्कुल सही फरमाया। तो अब वो उस पर कोई बिक्री नहीं हो सकती, उसको कहीं से तरमीम नहीं किया जा सकता है। लेकिन ये बात तो मेरे साथी लोग भी इस बात को महसूस करेंगे और इस बात को हो सकता है वो मंजूर करें कि हाँ, वक्फ में करप्शन तो है, इससे शायद ही कोई इनकार करे। और नहीं, हाँ, वो एक अलग चीज़ वो आपका एक मसला जो है, हम लोग इसमें मरकूज कर रहे हैं अपना वक्फ पे, तवज्जो वक्फ पे है। वक्फ पे कर रहे हैं। तो इस लिहाज से हम वक्फ पे ही अगर महदूद रहें तो बेहतर रहेगा। रहेगा, विषयांतर ना हो तो अच्छा है। बिल्कुल। तो इस लिहाज से इन चीज़ों पे एक बहस होनी चाहिए, और केवल बहस जो है वो पार्लियामेंट में तो हो रही है, वो अलग बात है। वो सियासी लोग कर रहे हैं, वो एक अलग बात है। वो हमारी रहनुमाई करते हैं, उनके नज़र में एक सियासत होती है, वो कर रहे हैं, एक अलग बात। लेकिन बहस जो होनी चाहिए वो आलिम लोगों के बीच में होनी चाहिए, जानकार लोगों के बीच में होनी अच्छे पॉइंट पे चाहिए। आ गए। मैं अभी इसके बाद विजेता से ये बात पूछूंगा। एक बहुत अहम चीज़ है, लीजिए अदरा माइक अपने पास रखिए। बाकायदा जगदीप पाल ने कहा कि तमाम उलमा से हम शहर शहर गए, कस्बे कस्बे गए, हर पार्लियामेंट्री क्षेत्र में गए जहाँ पे मुस्लिम लोग रहते थे, वफ़ की ज़मीनें थी, उनसे राय मशवरे लिए। और वहाँ पे आपके लखनऊ के बहुत से उलमा, दिल्ली के उलमा, महमूद मदनी और अरशद मदनी का बयान आया कि कोई भी जेपीसी कमेटी में हमें बुलाया नहीं गया, हमसे ना राय मशवरा लिया गया। तो ये इल्ज़ामात उलमा की तरफ से, मुस्लिम धर्मगुरुओं की तरफ से वाजिब है? नहीं, वो कह रहे हैं कि हमने बात की, बात किससे की ये भी बताना चाहिए ना। नहीं, उलमा की तरफ से ये है कि हमने पॉइंट्स दिए, उसको इंक्लूड नहीं किया गया। हाँ, नहीं, यही तो पूछ रहे हैं कि बात की तो किससे की, जी, ये क्लियर होना चाहिए। ये सांसद तय नहीं करेगा, वक्त प्रॉपर्टी के बारे में सांसद तय नहीं करेगा। सांसद जो है उसकी जिम्मेदारी है बात करना। ऑलरेडी वफ़ का एक बाईलॉस खुद का है, हाँ, जो बुजुर्गों ने लिख के गए हैं। वो बात करेगा। शिया वक्फ बोर्ड, सुन्नी वक्फ बोर्ड, दो वक्फ बोर्ड हैं, उसके चेयरमैन से बात होनी चाहिए थी, उसके सीईओ से बात होनी चाहिए थी। चेयरमैन तो गए थे, उसके दोनों चेयरमैन गए थे मीटिंग में। उसके मेंबर से बात होनी चाहिए थी, कुछ खास वक्फ के मुतवल्लियों से बात होनी चाहिए थी, उलेमा से बात होनी चाहिए थी। हाँ, और कह रहे हैं बात की और फिर वो सब नाराज हैं। इसका मतलब बात तो की लेकिन उसको माना नहीं। जो उन्होंने तय कर लिया उसको चलाएंगे। और मस्जिद भगवान ढूंढ रहे हैं, छत पर नमाज नहीं पढ़ सकते, सीईओ बोल रहा है। मस्जिद, ये बात बाहर नहीं ले जा रहे हैं, ये वक्फ के हिस्से हैं जी। हर मस्जिद वक्फ है जी। और मस्जिद पर लाल झंडा फहराएंगे, चढ़कर दरगाहों पर झंडा फहराएंगे। ये मोदी जी किट बांट रहे हैं उसकी, ईद की किट, इन्हीं का मोर्चा बांट रहा है। ये ईद की सौगात ये है कि मतलब नफरत दरवाजे लेकर जाएं। और माफ़ करिएगा, बहुत गलत बात बोलने जा रहा हूँ जी, कि ये देश जो है सिविल वार की तरफ बढ़ रहा है और अगर इसको नहीं रोका गया तो 100 साल लगेंगे ठीक करने में चीज़ों को।
जिस तरह की नफरत फैलाई जा रही है। सोशल मीडिया पर हंगामा खड़ा कर दिया है कि वक्फ क्यों है, वक्फ हटा लो, सनातन बोर्ड बनाओ। अरे किसी ने मना किया सनातन बोर्ड बनाने के लिए? बिल्कुल बनाओ भाई। वक्फ की प्रॉपर्टी जिस तरह से तैयार की उस तरह आप भी तैयार करो, आप भी सनातन बोर्ड बना लो। हमारे पास शरिया बोर्ड है, शरीयत पर आप आवाज़ उठाते हो, हिंदू कोड बिल भी है ना। हमने कभी उस पर आवाज़ नहीं उठाई, आप भी मत उठाओ। आप हमें जीने दो, हम आपको जीने दें। यही वक्फ प्रॉपर्टी की बात है। अभी आपने एक सवाल उठाया था कि सरकार चाहती चीज़ें ठीक रहें। ये बड़ा इमामबाड़ा जो है जी, इसकी 2 लाख रुपये महीने की आमदनी है। कहाँ लगता है वो 2 लाख रुपया, ये बताएगा कोई? इसको डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट देखता है। इसका मुतवली समझ लीजिए आप कि वही है, सरकार के ज़ेरे निगरान है। और यही सब सवाल शमशी आज़ाद से पूछे। शमशी आज़ाद, आप माइक लीजिए। आप बड़े सीनियर है, लगता है नहीं कि नहीं, आप हमारा- एक पहले सवाल सुन लीजिए। जी नहीं, मैं सबसे- इनका जवाब नहीं, 1 नहीं, मिनट में दे नहीं, दूं कि मैं- इनको जी, जी, ये बच्चों नहीं बोलिए। पता है कि 2 लाख की आमदनी है। शायद हुसैनाबाद ट्रस्ट में कितने लोग कर्मचारी हैं, कितने वहाँ काम करने वाले, उसके रख रखाव में कितना लाख महीना का खर्चा होता है, शायद आपको पता नहीं होगा इसका। नहीं, आपने 2 लाख बताया तो मैं बता दूँ, आप अपना 2 सवाल लाख रुपये पूछिए। रोज़ की आमदनी है। वो बता रहे हैं 2 लाख की रोज़ की महीना आमदनी। बता, आप पूछिए। अच्छा, नहीं है, 2 लाख रोज़ की बता रहे आमदनी हैं। है। अच्छा, ये बताइए कि सबसे अहम चीज़ ये है कि छत पे नमाज नहीं हो सकती, और मुसलमान एक बहुत ज़्यादा कश्मकश में है। वो ये कहता है कि वक्फ बिल इसलिए लाया गया है हमारे पावर को सीज किया जाए, हमारे इबादत गाहों पे निगाहें हैं सरकार के, भारतीय जनता पार्टी की, इस वजह से वक्फ बिल एक्ट आ रहा है। क्या कहेंगे आप इस पे? सबसे पहले बात देखिए, छत पे पढ़ने की नमाज जहाँ तक है तो आपको पता होगा कि ये कुछ चुनिंदा शहरों में, और वो भी उन शहरों में जितना कभी आज तक नहीं हुआ, तो लीजिए, क्यों कभी आज तक नहीं हुआ, पहली बार हो रहा है। कभी ऐसा भी नहीं हुआ था कि मस्जिद की छतों से जो है पुलिस वालों पर वो पत्थर बरसाए गए हों, ये भी आपको पता होगा। तो वहीं की छतों पर मना किया गया था। और आज आपको ये भी पता है कि यहाँ पर जो है किस तरीके से, इसके अलावा न लखनऊ में कहीं पर ऐसा आदेश था, न कहीं सीओ का कोई आदेश था यहाँ पर, न डीएम का आदेश था कि यहाँ छतों पर नमाज नहीं पढ़ी जाए। मैंने शुरुआत में भी कहा, तो मैं फिर यही कहूँगा कि जब आपके पास पर्याप्त जगह है तो हमें नहीं लगता कि आपको सड़कों पे नमाज पढ़नी चाहिए, छतों पे नमाज पढ़ना चाहिए। मैं फिर चैलेंज करके आपके चैनल पे ये कहना चाहूँगा कि आप किसी से भी आप अच्छा, एक बात बताइए, आप एक मिनट मिनट मेरी बात सुनिए बहुत, क्योंकि आप बहुत लेंथी बोल देते हैं, दूसरों को मौका नहीं मिलते, और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और तमाम जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वो इसी का सबसे ज़्यादा जो है वो ट्रिक आजमाते हैं, जिसकी वजह दूसरों को मौका नहीं। आप अपनी बात कह दोगे, दूसरों को मौका नहीं। पहली बात, सौगाते मोदी जो है अल्पसंख्यक मोर्चा राष्ट्रीय विंग चला रही है, 32 लाख मुसलमानों का टारगेट है। एक तरफ सौगाते मोदी की बात कर रहे हो, दूसरी तरफ वक्फ बिल पे अगर मुसलमान एतराज कर रहा है तो क्या जरूरत है इस बिल को लाने की? सारे मुसलमान एतराज नहीं कर रहे हैं, यही तो बात है। कैसी बात कर रहे हैं? आपने देखा सारे मुसलमान, अरे सारे मुसलमानों ने पट्टी बांध के नमाज पढ़ी लखनऊ में। कुछ जगहों पर पड़ी है, कुछ जगहों पर पड़ी, और वो भी विपक्ष की वजह से। उसमें अब इसमें भी विपक्ष है, उसमें भी इसमें विपक्ष भी ने विपक्ष साजिश है। किया। नहीं, उस पर भी विपक्ष ने साजिश किया कि जब उन्होंने देखा कि नमाजी पूरी तरीके से, सर सुन लीजिए, जब नमाजी पूरी तरीके से नमाज पढ़ने के लिए तैयार हो गए, उन्होंने कहा कि भाई हमको नमाज पढ़ना है, हमको सरकार से लड़ना नहीं है, क्योंकि आने वाले दिनों में हमारी ईद है, हम नहीं चाहते कि हमारी ईद खराब हो। तो विपक्ष को लगा कि अरे भाई हमारा ये भी हथकंडा फेल हो जाएगा, तो अब इनसे जो वक्फ बिल पर विरोध कराया जाए। खुल के तो कर नहीं देते विरोध, क्योंकि उनकी दाढ़ी में जो है खुद ही तिनका है, वो चोर हैं। तो उन्होंने, विपक्ष ने जो है इनको वो कहते हैं उत्तेजित किया कि भाई आप बात कंप्लीट हुई आपकी? जी, काली पट्टी बांध के लाइए लाइए माइक लाइए, इसका जवाब आसिफ साहब देंगे। लीजिए आसिफ साहब बताइए। नहीं, मैं 2 चीज़ों का जवाब देना चाहूँगा। अभी हमारे नहीं, ये कह रहे कोई विरोध नहीं मुसलमानों की तरफ से, छोड़ दिए, भारतीय जनता पार्टी के आदमी की बात का जवाब मत दिए। पता नहीं कितने यहाँ पर नहीं, लोग- जवाब तो देना पड़ेगा, सुन तो ऐसा थोड़ी बात, आप लीजिए, विपक्ष में हो, ये कौन सी बात है, जवाब तो देना पड़ेगा। हाँ। अब आपके बीच का कोई आदमी मान लीजिए दिमाग से बेचारा पैदल हो गया, तो उसकी मदद करिए, उस पर तरस खाइए। भारतीय जनता पार्टी का आदमी लगा रहे हैं आप पे? दिखे, भारतीय जनता पार्टी का कोई आदमी दिखे तो उससे नाराज मत होइए, हाँ। उसको डॉक्टर को दिखाइए। ये कह रहे हैं इसी वजह से आपकी बातों नहीं, मैं पहले एक बात, वक्फ को लेके एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन है जो अभी भाई साहब ने बात उठाई जी, कि वक्फ बोर्ड के किसी निर्णय को कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता। ये बिल्कुल झूठ है, और ये भारतीय जनता पार्टी के लोग जो झूठ फैलाने में, ट्रिब्यूनल कोर्ट है, चैलेंज हो सकता है। जो झूठ फैलाने में है माहिर हैं, उनका झूठ है ये। वक्फ बोर्ड का अपना ट्रिब्यूनल है जिसमें जज बैठता है, वक्फ बोर्ड का आदमी नहीं बैठता। और उसके बाद भी वक्फ बोर्ड ट्रिब्यूनल के ऑर्डर को आप हाई कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं, और लाखों ऑर्डर हैं वक्फ बोर्ड के खिलाफ, बल्कि करोड़ों ऑर्डर होंगे। तो ये कन्फ्यूजन दूर कर लें कि वक्फ कोई अपर द जुडिशरी है, वक्फ बोर्ड का कोई भी ऑर्डर अंडर द जुडिशरी आता है। हर विभाग का एक ट्रिब्यूनल कोर्ट है, इसका भी ट्रिब्यूनल कोर्ट है। पहले बात ये क्लियर करते हैं। अब आपने कहा कि विपक्ष की साजिश है, विपक्ष की ये, विपक्ष की ये। सरकार इतनी नाकामयाब, इतनी डरी हुई, इतनी कमज़ोर है कि सुबह मोदी जी को छींक आ जाती है तो पूरे भारतीय जनता पार्टी के लोग कह देते हैं साहब वो विपक्ष की साजिश है और राहुल जी ने किया था। अरे भाई, इसके लिए हम जिम्मेदार थोड़ा है। कल मोदी अध्यक्ष का यह अभी तक यही है कि
अब राहुल गांधी पे आ गए हैं, पहले तो बेचारे इतने भी मारते थे, कहते थे नेहरू जी की चाल है। अब चलो नेहरू से राहुल जी पे तो आ गए, अच्छी बात है, हम इसका सपोर्ट करते हैं, लेकिन 2 करोड़ रोजगार युवाओं को कब साहब ने देंगे? कहा शाइस्ता बहस हो, व्यक्तिगत टिप्पणियां ना हो और देखिए, बहुत अच्छा, अच्छे अंदाज में। आप लखनऊ के रहने वाले, अच्छे देखिए अंदाज मेरी में बात सुन बोलिए। लीजिए आप, हाँ। हम अपने देश के प्रधानमंत्री से सीखते हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री जी को कहा कि सब वो रेन कोट पहन के नहाते हैं, तो हमने उसका भी जवाब दिया था कि जो आदमी अपनी पत्नी को छोड़ देगा वो मर्दों को नहाते हुए जरूर देखेगा। तो भी आपने कहा आप था दूसरे रुख पे जा रहे हैं, आप वक्फ बिल पे बात नहीं कर वक्त रहे हैं। नहीं, दो आप करोड़ इधर-उधर की गुफ्तगू कर रहे हैं। रोजगार का क्या होगा जो मोदी जी ने वादा किया था? हिंदुओं के साथ बेईमानी करेगा, देश की कोई युवाओं के साथ गलत बेईमानी टॉपिक करेगा। है, मगर अभी गलत वक्फ टॉपिक क्यों है? बोलिए ना। जनता कुछ नहीं है। आपके वक्फ, आप ये बात बताइए, देखिए, वक्फ वक्फ में तो मुसलमानों ने देखिए, तरक्की नहीं की, जिसकी वक्फ- वजह से योगी आदित्यनाथ ने कहा हम बिल ला रहे हैं, अरे फिर इसी आप- वजह से। फिर योगी आदित्यनाथ तो बिल ले बताइए, आएंगे। कोई यूनिवर्सिटी बनाई? योगी जी बिल ले आएंगे। किसी यूनिवर्सिटी बनाई? कोई एक कौन सी मुसलमान, यूनिवर्सिटी? कोई मुतवल्ली, किसी वक्फ बोर्ड के चेयरमैन ने कोई यूनिवर्सिटी कायम की हो? बताइए ठीक आप। कर लीजिए अपना अमेंडमेंट, हाँ। वोट में जितनी भी कोई चीजें हैं, यूनिवर्सिटी सुनिए। स्कूल बता दीजिए आप। सुन लिए, वक्फ की जमीन में लिखा हो। बताइए ना। केवल मुसलमानों के लिए नहीं है। हाँ। हुसैनाबाद ट्रस्ट में लिखा हुआ है साहब कि लखनऊ शहर का कोई आदमी, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुसलमान हो, अगर उसके माँ बाप मर गए तो उसके बच्चे की पढ़ाई की जिम्मेदारी तो निभाएगा। बायलॉज है, वो तो डीएम देखता और है। सुन लिए, वक्फ में अल्लाह की राह में वक्फ करने के लिए जो चीज़ दी गई है सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं है, वो मजबूरों के लिए, परेशानों के लिए, उस लोगों के लिए जिसके माँ बाप अब दुनिया में नहीं है। केवल मुसलमानों के लिए वो बोर्ड नहीं है। वो बोर्ड में कहा गया खाना खिलाया जाएगा तो भूखे को खिलाया समाज के जाएगा, वेलफेयर के सिर्फ लिए है। मुसलमान को नहीं खिलाया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी झूठ फैलाने में मतलब है, तो बार बार अधिकारी वक्फ को मुसलमान से मतलब। चलिए बहरहाल, अरे भैया, तो देश के प्रधानमंत्री बने हो, पूरे देश के बारे में जवाब दो ना। चलिए ठीक है, देश के जरा- युवाओं को जवाब दो। जरा कुछ युवा खड़े हैं, देख लिया अगल बगल मैं अभी पब्लिक में जाऊंगा। भैया क्या चाहिए तुम्हें? वोट चाहिए, रोजगार चाहिए? रोजगार चाहिए, चलिए ठीक है, एक मिनट में रोजगार चाहिए। एक मेरी सुन लीजिए, हाँ, बताइए। पत्रकार महोदय, हाँ। देश का युवा परेशान है। मोदी जी विदेश में जाते हैं, डंका पीटते हैं। हमारे देश में मणिपुर जल रहा है, वहाँ क्यों नहीं गए? चलिए ठीक है। सवाल ये होना चाहिए। एक मिनट रहिए, हम मतलब मतदान हो। यही जवाब मिल गया। ऐसा है अभी वक्फ पे चर्चा हो रही है और मैं कैमरामैन से कहूँगा जरा शिको आज़ाद को फोकस करें। जरा शिको जी, आप माइक को पकड़ें, आप थोड़ा सा बहुत शॉर्ट में, एक तो वक्फ क्या है, वक्फ क्यों होता है मुसलमानों की तरफ से, और आपके लखनऊ में वक्फ की दशा क्या है? देखिए, वक्फ का पैरामीटर बहुत साफ है। जिस इंसान की औलाद नहीं होती और उसके पास जो संपत्ति होती है, जी, वो यूं खैरात में बांटने से बेहतर है अल्लाह की राह में मंसूब कर देता है और एक वफ़नामा लिख देता है, बायलॉज बनाता है उसका। बायलॉज बनाता है कि उसी हिसाब से फिर हमारी वक्फ का खर्चा होगा। खर्चा होगा और ये आमूर के काम होंगे। कुछ हमारे बुजुर्ग जो अमीरजादे अवध के रहे, उन्होंने जो बड़े बड़े वक्फ किए, जो अपने बच्चों का हक काट के अल्लाह की राह में दिया, उसका भी वफ़नामा मौजूद है। अच्छा। गदर के टाइम पे जी। अंग्रेज़ों ने जब हमला बोला था, उस दौर में सारे अवध के ताल्लुकेदार और नवाबीन लखनऊ छोड़ के हट गए थे जी। और उसके बाद में जब अंग्रेज़ों का कब्ज़ा हो गया तो डुग्गी पीटी गई कि जो जिसकी संपत्ति है आके ले ले। तो बहुत से ऐसे लोग जो लखनऊ ना आके विदेश चले गए, ओके। तो वो संपत्ति भी वक्फ के अधीन है। आज उसके कागज़ मांगे जा रहे हैं, ये बहुत अफसोस की बात है। इस यानी वक्त वक्फ जो है वो इंडिविजुअल खुद मुसलमानों की जमीन थी और समाज के वेलफेयर के लिए वक्फ किया। इसका सरकार से दूर दूर कोई तक लेना कोई देना लेना देना नहीं ये खुद है। इंडिविजुअल जमीन है। सरकार जिस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन लॉ एंड ऑर्डर का काम करता है, उसी लॉ एंड ऑर्डर में ये वक्फ भी आता है। इसकी देखरेख करने का काम सरकार का है और इसके पैसे का डिस्ट्रीब्यूशन करना वक्फ की कमेटी का काम है। अब सबसे बड़ी बात, बार बार आप ये कह रहे हैं कि मुसलमानों का अपलिफ्टमेंट करने के लिए खाली वक्फ बोर्ड मिला है केंद्र सरकार को। क्या सच्चर कमेटी को भूल गया हमारा हिंदुस्तान? क्या आज़ादी के टाइम पे हज़ारों मुसलमानों ने जो कुर्बानी देकर अंग्रेज़ों को रफू चक्कर किया था, आज इंडिया गेट चले जाइए, 90% शहीदों के नाम मुसलमानों के लिखे हुए हैं। क्या हमारे बुजुर्ग बेवकूफ़ थे जो महात्मा गांधी के पीछे जाके अपनी गर्दनों को कटवा के आज हिंदुस्तान को आज़ाद कराया? अगर हम गद्दार होते तो पाकिस्तान चले जाते, यहाँ पर अपनी खून और नस्लों को दफन ना होने देते। ये इल्ज़ाम लगा देना, मुसलमानों के सर्टिफिकेट की कोई ज़रूरत नहीं है।
ये अब शबाहत भाई आप ज़रा बताएं इसको कि आखिरकार ये जो सरकार बार बार ये कह रही है कि हम मेन स्ट्रीम में यानी मुख्यधारा से मुसलमानों को जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, इन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि क्या वक्फ बोर्ड ही के ज़रिए से मुसलमानों का डेवलपमेंट हो सकता है। खुद माइनॉरिटी विंग भी है, विभाग भी है, उससे कितना डेवलपमेंट, आप माइनॉरिटी बहुत कवर किए हो, आपको क्या लग रहा है स्टेट बॉडी भी है माइनॉरिटी की, सेंट्रल डिपार्टमेंट भी कितने माइनॉरिटी डिपार्टमेंट ने आप लिफ्ट किया है मुसलमानों को? देखिए, आप वफ़ के ज़रिए मुसलमानों की बेहतरी भूल जाइए, आप उसको भी बर्बाद कर दें। नहीं, इतना बताइए, मुस्लिम मुतवल्लियान जो हैं वो करप्शन करते हैं कि नहीं, इतना आप देखिए हमारे चैनल बताइए। करप्शन करते हैं गारंटी के साथ, कबूल करिए, करप्शन करते हैं गारंटी के साथ, लेकिन उस पर आप जांच बैठाइए, उसको देखिए कहाँ करप्शन हो रहा है, उसको सज़ा दीजिए, उसके लिए पुलिस है, कोर्ट है, हैं? आप जुडिशरी को भूल जा रहे हैं, आप खुद जज बन जा रहे हैं। जी जी, हैं? आप जज नहीं हैं, आप जनता के चुने हुए प्रतिनिधि हैं, ओके, है ना। आप ये भूल जाइए कि आप इससे माइनॉरिटी का वेलफेयर करेंगे। माइनॉरिटी आपकी जिम्मेदारी है, आप अपनी जिम्मेदारी से भागिए मत। यहाँ कहा गया था हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई, ये दोनों ने मिलकर हिंदुस्तान को आज़ाद कराया है। हिंदू और मुसलमान एक सिक्के के दो पहलू हैं, आप दोनों को नहीं कर सकते। और अब वक्फ बोर्ड पर जिस तरह से आपने एक पैतरा चला है और जिस तरह आप देश को बांटने की साजिश रच रहे हैं, एक सवाल है, ये मुसलमान बहुत ये गलत बात कहता है ये। कि मुसलमान ये कहता है हिंदुस्तान का इबादत गाहों पे पैनी निगाहें हैं, उसको तोड़ने की फिराक में सरकार इस वजह से शिकंजा कसा जा रहा ये है। दिख रहा है, ये दिख रहा है, ये मुसलमान इल्ज़ाम लगाते ये हैं। दिख रहा है, ये दिख रहा है, इल्ज़ाम नहीं लगा रहा है मुसलमान, ये दिख रहा है। ओके, और ये सरकार को चाहिए कि सबके साथ मिलकर चले, क्योंकि ना किसी एक के वोट से सरकार बनती है, ना किसी एक की सरकार होती है। ओके, शमशी आज़ाद साहब आप बोलिए। शमसी आज़ाद साहब बोले, हम उसके पहले ये हाँ, कहना बोलिए, चाहते बोलिए। हम ये कहना चाहते हैं जी, कि सरकार किसी एक वर्ग की ना बने। इन्हीं की तरफ कहिए, ये बहुत ज़्यादा अटैकिंग मूड में है। नहीं, सरकार किसी एक वर्ग की ना बने, सुन लीजिए। सरकार सबकी सरकार है। हम्म, हम वोट दें या ना दें, वो मुख्यमंत्री हमारे भी हैं, इनके भी हैं, इनके भी हैं, बिल्कुल। लेकिन अगर वो अटैकिंग उसमें आएंगे तो इसका मतलब वो आप प्रोवोक कर रहे हैं कि ये देश दूसरी तरफ चला जाए। शमशी साहब कुछ बोलेंगे विजेता साहब की बात पे? नहीं, विजेता साहब तो देखिए कि विशेष वर्ग से आते हैं तो इनकी तकलीफ हम समझ सकते हैं, लेकिन जिस तरीके से अभी आपने देखा कि अब विशेष वर्ग कौन सा होता है भैया? इसके सुन लीजिए, अभी आपने देखा कि मोदी जी ने मोदी जी ने इतना बड़ा प्रोग्राम चलाकर जो मुसलमानों को ईद का तोहफा दिया, क्या किसी और पार्टी ने इसके पहले दिया था? नहीं चाहिए, तो बस यही बात है, नहीं चाहिए तो फ्री राशन भी मत लीजिए, आवास भी मत लीजिए, आयुष्मान भी मत लीजिए, जन का योजना भी मत लीजिए, आधार कार्ड भी एक्सेप्ट मत करिए, सब कैंसिल करा दीजिए। और सबसे बड़ी बात, आपको नहीं चाहिए तो आप अपनी नागरिकता भी छोड़ दिए, और हमारे ख्याल से देश आप छोड़ चलिए। ये आप कह रहे हैं आपस में नहीं, आपस में लड़िए ना, कहने वाली बात आप नहीं आपस में कहते, लड़िए। नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। नहीं, अगर टैक्स दे रहे हैं तो हमें योजना के लाभ चाहिए, सबको चाहिए। हमें नहीं चाहिए, कौन सी नहीं, बात ये कौन सी है? बात है? अगर हम टैक्स देते हैं, एक लाइए कुछ कहना चाहते हैं, सीनियर मोस्ट है, आप बताइए। मैं एक बात ये कहना चाहूँगा कि देखिए, लगभग हमारे जितने भी इस समय शिरकत कर रहे हैं, ऊपर कर लीजिए माइक थोड़ा सा। हम लोग जितने लोग शिरकत कर रहे हैं, सभी लोगों ने इस बात को एक्सेप्ट किया कि हाँ, वक्फ बोर्ड में या ये जो मुतवल्ली हैं ये गड़बड़ी और करप्शन कर रहे हैं, एक बात। दूसरी बात एक ये है कि अगर जो पसमानदा लोग हैं, जो गरीब तबका है, जो मुफलिस तबका है, अगर उसकी फलाह बहबूदी के लिए काम नहीं हो पा रहा है तो कुछ तो गड़बड़ है। उसके लिए वक्फ बना ही नहीं है ना। नहीं, ठीक है, क्यों नहीं बना? नहीं, वो उसका मकसद क्या है, उद्देश्य क्या है? पसमानदा समाज मुसलमानों का नहीं, उनमें हिंदू भी शामिल है, तो नहीं, ठीक है, ठीक है, तो और लेकिन अपने मकसद में फेल हुआ ना, मकसद फेल हो रहा है, वक्त फेल नहीं। देखिए, बात कंप्लीट हो जाने दीजिए। सरकार तो एक दल की आती, दूसरे दल की आती, बदल जाती, लेकिन वक्त तो वही रहता है। नहीं, वहाँ पर लोग बदलते नहीं सही, मैं है, वहाँ पर इंतजामिया कमेटी के लोग वही होते हैं। तो इस लिहाज से मैं एक बात ये कहना चाहता हूँ कि जिस समस्या को मैंने आपके सामने रखा, कि जैसे कहा कि ये एक बात ये समझाई जा रही है जनता को कि कोर्ट ऊपर चैलेंज नहीं किया जा सकता, वक्फ के जो फैसला होगा वही आखिरी होगा। चलिए, इसको वाजिब करने की कोशिश की आपने, इस पर सफाई पेश करने की आपने कोशिश की, लेकिन मेरा यही कहना है कि लोगों के बीच में ऐसे
जानकार लोग, प्रोफेसर्स हों, वकील हों, जो कानून के जानने वाले जी। हों, जो आइन को जानने वाले हों, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज को समझने वाले, वो इस बात को डिबेट के जरिए बिल्कुल वाजे करें, बिल्कुल साफ करें, वो ज़्यादा बिल्कुल। बेहतर रहेगा। देखिए सबसे अहम चीज़ ये है, आसिफ साहब आप कुछ कहना चाह रहे थे, बस शॉर्ट में कहिएगा, वक्त बहुत कम है। बहुत शॉर्ट में बात कहना दीजिए, चाह दीजिए। रहा हूँ कि वफ़ में बेईमानी नीचे होती पकड़िए। है और ये सरकार कह रही है कि साहब वफ़ में 80% मुसलमानों को अफिलिएटेड नहीं कर पाए, तो सरकार भी नहीं कर पाई। सरकार भी 80 करोड़ लोगों को राशन दे रही है, उनको रोज़गार नहीं दे पाई। तो अगर वह वोट निकम्मा है तो मुझे लगता है सरकार भी चलिए, इन्होंने वक्फ बोर्ड को भी निकम्मा कह दिया है, बहुत है। अशिको साहब लास्ट में आप कुछ कहना चाहेंगे वक्फ के बारे में, जो अमेंडमेंट हो रहा है, और आपका जो रॉयल फैमिली अवध है वो क्या इसको प्रोटेस्ट कर रहा है, अगेंस्ट है? देखिए, हिंदुस्तान की तारीख में अब तक 2 बार अमेंडमेंट वफ़ का हो चुका है। एक 1960 में हुआ, एक 1995 में हुआ, और ये जो 2025 में हो रहा है, इसमें इतना खलफिशार क्यों है? क्योंकि सरकार की तरफ से बहुत सी ऐसी चीज़ें थी जो आवाम के बीच में लाई नहीं गई, जिसको लेकर हुआपो की स्थिति पैदा हुई। ये सरकार की पॉलिसी होना चाहिए कि हम अगर मुसलमानों के फायदे के तरक्की लिए की पॉलिसी हो, अटैकिंग की ना हो। अगर इसमें रूल्स ऐसे होते जिसमें लगता मुसलमानों को कि हम अपलिफ्ट होंगे, वो बात आप कहना चाहते हो ना? हाँ, अभी हम यूँ कहता हूँ। इस वक्त हिंदुस्तान में एक तरफ वफ़ अमेंडमेंट के बहाने भारतीय जनता पार्टी टारगेट पे है, तो दूसरी तरफ ईद मोदी को लेकर जो हमारे उलमा मोदी जी की तारीफ कर रहे हैं, इसमें भी सबसे बड़ा एक सवाल पैदा होता है। ये भी एक थाली बजाओ कैंडल जलाओ की तरह टेस्टिंग है। आखिरकार मुसलमानों को ठीक। टेस्टिंग की निगाह से ना देखा जाए, बिल्कुल। मुसलमान भी इस देश का नागरिक है। बिल्कुल। शहबाज साहब आप ले लास्ट में कंक्लूजन बस- कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं, बस क्या सिर्फ- आपका कहना है वक्फ बिल पे? बस सिर्फ इतना कहना है कि जो ये आ कह रहा रहे हैं हूं कि वक्त में बड़ा करप्शन है, तो बेईमान को पकड़ो, हम्म, उस पर शिकंजा कसो, लेकिन किसी अमेंडमेंट की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। शमशी आज़ाद साहब लास्ट में। एक शेर और मैं कह दूं, लखनऊ की बात है कि अल्लाह है बुतों हमें दिखलाए लखनऊ, हम सोते में भी कहते हैं कि हाय लखनऊ। वाह। तो लखनऊ के माहौल को बना रहने दिए। मेहरबानी करके हाथ जोड़ के हम विपक्ष से यही कहना चाहते हैं कि सत्ता की लालच में अल्पसंख्यक समाज को दंगे की भेंट न चढ़ाएं। मुसलमानों के लिए क्या संदेश है? मुसलमानों के लिए संदेश है कि जिस तरीके से योगी सरकार, मोदी सरकार उनके लिए काम कर रही है, हमें भी उनके साथ पूरी वफादारी, ईमानदारी से रहना चाहिए। मगर वो कह रहे हैं कि वक्त से आप ठग रहे हैं। नहीं, कहीं नहीं ठग रहे। अगर अभी आप ही लोगों ने बताया, सभी लोगों ने बताया ना कि 2 बार अमेंडमेंट भी हो चुका, 60 में भी और 95 में भी, तो इसका मगर ये मतलब अमेंडमेंट में सीज किया जा रहा है कहीं पावर। नहीं है, कोई सीध पावर मुसलमानों का इल्जाम है। अभी किसी के पास कोई कॉपी नहीं आई, किसी ने कोई बाइलाज देखा नहीं, सब अपने मुंह की कह रहे हैं, सिर्फ इस वजह से क्योंकि भारतीय जनता पार्टी। चलिए अब लास्ट हमारे सीनियर मोस्ट जर्नलिस्ट से करेंगे। आप कुछ शेर कह रहे हैं, उसी पे शेर सुनाइए। अफसोस बेशुमार सुखन हाय गुफ्तनी, वाह। अफसोस बेशुमार सुखन हाय गुफ्तनी, खौफे फसादे खल्क से ना गुफ्ता रह गए। वाह वाह। बहस होनी चाहिए और इस पे आर्ग्यूमेंट्स होने चाहिए। मगर अब तो पास Debate कहीं ना, होना अभी चाहिए। पास ना हो जाए, ये अभी बात पास नहीं, अभी पास होने से पहले भी बहुत अच्छा, से एक बहुत लोगों के अहम बीच- सवाल जी है। नीतीश कुमार का चुनाव है बिहार जी, में अभी जी। विधानसभा का। जी चंद्रबाबू नायडू, इन दोनों पार्टियों से बाकायदा धर्मगुरुओं की बड़ी आस थी, जी। ये आएंगे, कमबैक करेंगे, हमारा साथ देंगे, हाँ। और बैकफुट में जाएगी केंद्र सरकार। जी। मगर ऐसा नीतीश की तरफ से चंद्रबाबू नायडू की तरफ दिखा नहीं वक्त बिल के हाँ, मसले में। बेशक ये बात तो सही ये बहुत है। अहम सवाल था ये जो बात छूट सही, गया था। उन दोनों के साथ में होने के बावजूद ऐसा लग रहा है कि मोदी उतने ही मजबूत हैं जितने पहले मजबूत थे। इसमें कोई जो है वो कमी नहीं दिख रही है। ये बात सही है। अब देखना ये है कि चुनाव के वक्त उनकी सियासत कोई करवट लेती है कि बहरहाल। नहीं लेती, ये देखना होगा। हाँ, ये बात कुछ करना चाहते, कह लीजिए। ये इसमें मामला ये है कि अभी आपने जहाँ से बात शुरू की थी, हम चाहते वहीं पर बात ख़त्म भी हो, कि आपने कहा था कि पटल पर रखा जाने वाला है, तो पटल पर नहीं रखा जाने वाला है वक्फ अमेंडमेंट बिल, क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह ने खुद अभी बोला है। क्या लग रहा है पॉलिटिकल स्टंट है, ये चुनाव तक लेके जाएंगे? गृह मंत्री अमित शाह ने अभी सदन में 2 दिन पहले बोला है कि जिन लोगों को एतराज़ है और जो सवाल उठ रहे हैं उनकी बातों को भी शामिल कर लिया जाए। इसका ओके। मतलब ये मामला अभी बिहार अभी चुनाव के लटकेगा। बाद तक अभी मुझे चलेगा। भी लग रहा है कि हाँ, इतनी जल्दबाजी चलिए नहीं है। चलिए, बहरहाल ये थे कुछ ख़ास लोग जिनसे हमने जाना कि वक्फ बिल पे कितना मुसलमान एतराज़ कर रहा है,
कितना उसका अपोज कर रहा है। सबसे अहम चीज़ ये है कि तमाम लखनऊ में इस वक्त रमज़ान का वक्त चल रहा है, ज़ायकों का माहौल है, और लखनऊ के खुशनुमा माहौल में हमने इंटेलेक्चुअल जो मुसलमान थे तो जाना कि वक्फ बिल का कितना मुसलमान विरोध कर रहा है। यहाँ पे सीनियर सहाफ़ी थे, बहुत अफराद में बहुत लोग थे। बहरहाल लखनऊ की शाम से इतना ही, बस आगे कुछ और मौजू के साथ फिर आएंगे आपकी खिदमत में। तब तक दीजिए हमें इजाज़त। कैमरा ज़ुबैर के साथ रज़ाबाद, लखनऊ, JK न्यूज़।